अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर हबीब उमर के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका ने ताइवान को $1.1 बिलियन के हथियार फरोख्त करने की दी मंजूरी। ताइवान को मंजूरी पर चीन ने किया एतराज का इजहार। चीन ने नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किया लॉन्च। सैटेलाइट कामयाबी के साथ तयशुदा मदार में हो गया दाखिल। एनआईए ने आसाम में अल्फा के ठिकानों पर छापे मारे। रियासत के 7 अजला में 16 मुकामात पर चलाई गई तलाशी मुहिम। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम में 213 करोड़ से जायद लगाए गए टीके। शहर हैदराबाद में शेखपेट की साबिक तहसीलदार सुजाता की मुश्तबा मौत। पुलिस मामला दर्ज करके किया तहकीकात का आगाज। जिले आदिलाबाद के इंद्रावली गांव में शेर की मौजूदगी से सनसनी। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद को चौकसी इख्तियार करने की दी हिदायत। जिले निजामाबाद में गैर कानूनी तौर पर चावल की मुंतकिली की कोशिश नाकाम। डीसीएम वैन से 150 क्विंटल चावल जब्त। मुलजिमीन गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। चीन और ताइवान में जारी कशीदगी के दरमियान अमेरिका ने ताइवान को $1.1 बिलियन के हथियार फरोख्त करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। मुजवजा मुआहदे में हमलों, एंटी शिप, एंटी एयर मिसाइलों का पता लगाने के लिए रेडार सिस्टम शामिल है। एक अहलकार ने कहा कि जुमे को हथियारों की फरोख्त के मुआहदे पर अभी भी ताइवान की हामी अमेरिकी कांग्रेस में वोटिंग की जरूरत है। बीबीसी की खबर के मुताबिक यह इकदाम अमेरिकी कांग्रेस पार्लियामेंट के ऐवान नुमाइंदगी की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के गुज़िश्ता माह ताइपे दौरे के बाद सामने आया है, जो 25 वर्षों में दौरा करने वाली सबसे सीनियर अमेरिकी एहलकार बन गई हैं। दूसरी जानिब वॉशिंगटन में चीनी सिफारत खाने ने अमेरिका से मुआहदा मनसूख करने की अपील की है। चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान लियो पेंगियव ने कहा कि यह मुआहदा अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात को शदीद खतरे में डाल सकता है। उन्होंने कहा कि चीन पैदा होने वाली सूरत हाल की रोशनी में जायज और जरूरी जवाबी इक़दाम करेगा। चीन ताइवान के खुद मुख्तार जजीरे को अपनी सरजमीन का हिस्सा समझता है और इसरार करता है कि अगर जरूरत हो तो इसे ताकत के जरिए चीन के साथ जम किया जाए। उन्होंने मोहतरमा पेलोसी के दौरे के बाद गुज़िश्ता माह ताइवान के इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर फौजी मशकें शुरू की थीं। चीन ने हफ्ते को मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़े जोक वैन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है। सैटेलाइट यावगिन 33.02 को लॉन्ग मार्च में 4 सीपी कैरियर रॉकेट के जरिए सुबह 7:44 पर बीजिंग के वक्त के मुताबिक लॉन्च किया गया और वो कामयाबी के साथ तयशुदा मदार में दाखिल हो गया है। इसका इस्तेमाल साइंसी तजुर्बात, जमीनी वसाइल के सर्वे, फसल की पैदावार का तखमीना, आफात से बचाव और इमदादी कामों के लिए जारी किया जाएगा। यह सैटेलाइट लॉन्ग मार्च सीरीज के कैरियर रॉकेटों का 435वां फ्लाइट मिशन है। श्रीलंका के साबिक सदर गोटाबाया राजापक्से मुल्क में गैर मामूली इख्तिसादी बहरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर बगावत के बाद मुल्क से फरार होने के 2 माह से भी कम वक्त के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। डेली मिरर अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक राजापक्से 73 जुमे को श्रीलंका वापस आ गए। वो तकरीबन 7 हफ्तों के बाद श्रीलंका वापस आए हैं। जुलाई में वो माशी बहरान की वजह से लोगों के शदीद मुजाहरे के पेश नजर मुल्क से फरार हो गए थे। वो सख्त हिफाजती इंतजामात में बंदर नाइके बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। राजापक्से का इस्तकबाल वज़रा और सियासतदानों की एक इस्तकबालिया पार्टी ने फूलों के हार पहना कर की। वो बैंकॉक से सिंगापुर के रास्ते वतन वापस आए हैं।
साबिक सदर कोलंबो में सरकारी बंगले में क़याम करेंगे। जिस इलाके में मिस्टर राजापक्से क़याम करेंगे वहां सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए एक बड़ी सिक्योरिटी टीम तैनात की जाएगी। मिस्टर राजापक्से जुलाई में मालदीव और सिंगापुर फरार हो गए थे। वो 9 जुलाई को श्रीलंका से फरार हो गए जब हजारों मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ ताकत के मुजाहरे के दौरान सदारती महल और 2 दीगर बड़ी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। सिंगापुर हुकूमत की जानिब से उनके वीजे में तीसरी बार तौसी करने से इनकार के बाद वो थाईलैंड रवाना हो गए थे। रोजनामा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि राजापक्से इस वक्त तक कोलंबो में ही रहेंगे जब तक अमेरिकी हुकूमत की जानिब से अमेरिकी ग्रीन कार्ड के लिए उनकी दरखास्त मंजूर नहीं हो जाती। रिपोर्ट में कहा गया कि मिस्टर राजापक्से को साबिक सदर की हैसियत से तमाम मुराद दी जाएंगी और उन्हें इजाफी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने कहा कि कनाडा में मंकी पॉक्स के 1299 मामलों की तस्दीक हुई है, जिनमें 35 हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं। सेहत एजेंसी ने जुमा को बताया कि तस्दीक शुदा मामलों में से 618 ओंटारियो, 493 क्यूबिक, 139 ब्रिटिश कोलंबिया, 41 अल्बर्टा, 3 सैस्केचुअन, 2 यूकोन और 1 नोवा स्कैटिया, मैनिटोबा और न्यू बर्नसोक्स से हैं। NIA ने ममनुआ तंजीम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफिस आसाम उल्फा के कई मुकामात पर छापे मारे हैं। NIA अफसर की सरगर्मियों पर रियासत के 7 अजला में 16 मुकामात पर तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसमें ममनुआ तंजीम में नौजवानों को भर्ती करना भी शामिल था। NIA ने कहा कि यह कार्रवाई म्यांमार में तरबियती कैंप्स और नौजवानों की बुनियाद परस्ती के लिए रकम की वसूली के इल्जामात के बाद भी की गई है। तलाशी के दौरान कैमरोप, निलबारी, डिब्रोगढ़, तेनसोकिया, सादिया, चरायदियो और सबा सागर में गोला बारूद और मुजरिमाना दस्तावेजात और लिटरेचर जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी के रामनगर इलाके में हफ्ते की सुबह एक ट्रक के डबल ट्रैकर बस से टकरा जाने के बाद 4 मुसाफिरों की मौत और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि नेपाल से गोवा जा रही डबल डेकर बस रामनगर इलाके में पंक्चर हो गई। ड्राइवर ने टायर बदलने लगा और कुछ मुसाफिर बस से उतरकर चलने लगे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 मुसाफिरीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों को जिले हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 2 की हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि बस में तकरीबन 80 मुसाफिर सवार थे। बताया जाता है कि सभी का ताल्लुक नेपाल से है और जो मजदूरी के लिए गोवा जा रहे थे। मुसाफिरीन को महफूज अफराद और मामूली जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद वापस नेपाल भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। बीजेपी लीडर व साबिक वजीर राम वेरा उपाध्याय का जुमे की देर रात यहां एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। वो 65 बरस के थे। उनके आखिरी रसूम की अदायगी हफ्ते को हाथरस में होगी। सूबे की मायावती हुकूमत में वजीर तवानाई रहे राम वीरा उपाध्याय का इलाज रैम्बो हॉस्पिटल में चल रहा था। वो लंबे वक्त से अलील थे। सेहत अच्छी ना होने की वजह से वो काफी वक्त से सियासत में सरगर्म नहीं थे। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात से पहले उन्होंने आगरा वाक़ अपनी शास्त्रीपुरम वाक़ रिहाइशगाह पर बीजेपी की रुकनीत हासिल की थी। इसके बाद उन्हें अवामी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा गया। उस वक्त भी नासाज तबीयत की वजह से वो बीजेपी दफ्तर नहीं जा सके थे। इसलिए बीजेपी
इलाके के सदर रजनीकांत महेश्वरी ने उनकी रिहाइश पर पहुंचकर पार्टी की रुकनीत दिलाई थी। उन्हें लोगों के इस्तकबाल के लिए व्हील चेयर पर बिठाकर आना पड़ा था। बीएसपी में रामोपाध्याय के पास अहम जिम्मेदारियां रही। साल 1986 में पहली बार हाथरस सदर से असेंबली बनने के बाद साल 1997 में हाथरस को अलग जिले का दर्जा दिलाने में रामवीर उपाध्याय का अहम किरदार रहा। वो ट्रांसपोर्ट और मेडिकल एजुकेशन, ग्रामीण समग्र विकास जैसे अहम डिपार्टमेंट के वजीर रहे। इसके बाद उन्होंने कई साल वजारत तवानाई को भी संभाला। कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 213 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने हफ्ते को यहां बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 2 अरब 13 करोड़ 1,07,236 वैक्सीन लगाई गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 7,219 नए मरीज सामने आए हैं। पुलिस ने शुमाली कश्मीर के कस्बे सोपोर में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक हाइब्रिड जंगजू को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक पुलिस अर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि सोपोर पुलिस फौज की 22 आरआर और सीआरपीएफ की 179 बटालियन की एक मुश्तरका टीम ने सोपोर के शाहनगर गंड क्रॉसिंग पर जुमे की शाम करीब 9:15 बजे एक नाका लगा दिया। उन्होंने बयान में कहा कि चेकिंग के दौरान करीब पौने 10 बजे एक शख्स को चक प्राथ लिंक्स रोड से सोपुर कुपवाड़ा की तरफ मशकूक हालत में जाते देखा गया। मौसूफ तर्जुमान ने कहा कि मज़कूरा शख्स को सिक्योरिटी फोर्सेस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने फरार होने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नाके पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस अहलकारों को मुस्तैदी का मुजाहरा करके उसको धर लिया गया। बयान में कहा गया कि मज़कूरा शख्स की तलाशी ली गई और इस दौरान उसकी तहवील से एक पिस्तौल, एक मैगजीन और 10 पिस्तौल गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस बयान में कहा गया कि इब्तदाई पूछगछ के दौरान गिरफ्तार शुदा ने अपनी शिनाख्त साकिब शकील डार वल्द शकील अहमद डार साकिन ममकाक बट्टापुरा के बतौर की गई है। बयान में कहा गया कि तहकीकात से इंकशाफ हुआ है कि वो लश्कर तैयबा जंगजू तंजीम से वाबस्ता एक हाइब्रिड जंगजू की हैसियत से काम कर रहा था और सिक्योरिटी फोर्सेज और आम लोगों पर हमला करने के लिए मौका मिलने की तलाश में था। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि मजीद बरामदगियां मुतवक्को हैं। उन्होंने कहा कि इस जिमन में पुलिस स्टेशन सुपुर में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की गई हैं। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्के दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में अगले 2 दिनों के दौरान मौसम की यही सूरत हाल जारी रह सकती है। इधर सुबह जम्मू के बाज इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिशें हुई, ताहम पहलगाम में हुई मामूली बूंदाबांदी को छोड़कर कश्मीर में मौसम मजमूई तौर पर खुश्क ही रहा। वादी में शबाना दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा ही दर्ज हो रहा है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 18.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। शहर हैदराबाद में शेख पेट की साबिक तहसीलदार सुजाता की मुश्तबा मौत हो गई। उन्होंने खुदकुशी की है या फिर दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है, इस बात की हुनूस तस्दीक नहीं हुई। गुज़िश्ता साल आमदनी से ज़ायद असासाजात के मामले में सुजाता को गिरफ्तार किया गया था और वो जेल में महरूस थी। इसी दौरान उनके शौहर ने खुदकुशी कर ली थी। शहर के बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 की एक अराजी के मामले में रिश्वत कबूल करने का उन पर इल्जाम था। इस इल्जाम पर पुलिस के अहदेदारों ने सुजाता को 8 जून 2020 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में वो जमानत पर रिहा हुई थी। उनकी लाश को फिलहाल निम्स मुंतकिल कर दिया गया। इस एसीबी ने सुजाता के मकान की तलाशी ली थी, जिसमें इसको नकद रकम भी बरामद हुई थी। सुजाता का शौहर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम देता था। बीवी की गिरफ्तारी पर वो काफी मायूस था। सुजाता के पसमानदगान में एक बेटा भी शामिल है। जिले आदिलाबाद के इंद्रावली गांव में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। बाज मुकामी अफराद ने सबसे पहले इस जंगली जानवर को
मोतनूर और गनेरा मौजूआत के दरमियान कल शब देखा और इस बात की इतला मुकामी अफराद को दी, जिसके साथ ही मुकामी अफराद में खौफ तारी हो गया। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने शुबा जाहिर किया कि टाइगर रिजर्व से यह शेर एजेंसी इलाके में दाखिल हुआ। मुकामी अफराद ने कहा कि क़ब्ल भी इसी शेर ने उनके मवेशियों पर हमला किया था। उसकी नकलो हरकत से मुकामी अफराद में सनसनी फैल गई, जो रातों को घरों से निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद से ख्वाहिश की है कि वो चौकसी इख्तियार करें और घरों से तनहा ना निकलें। मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वो इस शेर को फौरी तौर पर पकड़ लें ताकि वो राहत की सांस ले सकें और घरों से बिला खौफ काम के लिए निकल सकें। निजामाबाद जिले में गैर कानूनी तौर पर राशन के चावल मुंतकिल करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। निजामाबाद से महाराष्ट्र जाने वाली डीसीएम गाड़ी में अवामी निजाम तकसीम के चावल गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जा रहे थे। इतला मिलने पर पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया। फरार होने के लिए मुलजिमीन ने पुलिस की गाड़ी पर मिर्च पाउडर भी फेंका था। डीसीएम से बचने के लिए गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा दिया गया, ताहम उनकी गाड़ी टूल प्लाजा की 2 गेटों से टकरा गई। इन अफराद ने इस टक्कर के बाद फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने ताक़ुब करके मुलजिम को पकड़ लिया और डीसीएम वैन को 150 क्विंटल चावल को जब्त कर लिया। पुलिस ने 4 मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सरकारी स्कूल की एक इमारत की गेट के करीब अचानक सांप के नजर आने से तलबा के साथ साथ असातिज़ा में सनसनी फैल गई। यह वाकया तेलंगाना के जिले मंचिर्याल की एमएलए कॉलोनी में पेश आया। बाज तलबा ने सबसे पहले सांप को देखा और इस बात की इत्तला असातिज़ा के साथ साथ मुकामी अफराद को दी। चौकस मुकामी अफराद ने सांप को वहां से हटा दिया, जिसके बाद तलबा के साथ साथ असातिज़ा ने राहत की सांस ली। इसी दौरान वालिदैन ने अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो मुनासिब एहतियाती इक़दामात करें ताकि ऐसे वाक़यात का इआदा ना होने पाए। जिला करीमनगर के माना कुंडोर में पेश आए सड़क हादसे में एक जोड़ा हलाक हो गया। यह हादसा जिले के मंजमपल्ली में उस वक्त पेश आया जब कार का लॉरी से तसादुम हो गया। इस हादसे में कार में सवार जोड़े की मौत हो गई और बच्चे शदीद जख्मी हो गए। हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और गाड़ी में फंसी लाशों को बड़ी मुश्किल से निकाला गया। मरने वालों की शिनाख्त सुरेंद्र और माधवी के तौर पर की गई है, जो वरंगल जिले के काशी बगा के रहने वाले हैं, जबकि मेघना और अशोक जख्मी हैं और हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। ये अफराद दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शहर हैदराबाद के माधवापुर में हाईटेक सिटी के करीब कल रात देर गए एक कार चलाने वाली लड़की ने इसका तवाजुन खो दिया और यह कार हाईटेक सिटी के करीब डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में कार में सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इस हादसे के साथ ही मुकामी अफराद ने कार में सवार लड़की और नौजवान को बाहर निकाला। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस खुसूस में मामला दर्ज कर लिया है। मुकामी अफराद ने बताया कि हादसे के वक्त लड़की कार चला रही थी और वो शराब के नशे में थी। पुलिस इस मामले की मुख्तलिफ जावियों से जांच कर रही है। और अब आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। अमेरिका ने ताइवान को $1.1 बिलियन के हथियार फरोख्त करने की दी मंजूरी। ताइवान को मंजूरी पर चीन ने किया एतराज का इजहार। चीन ने नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किया लॉन्च। सैटेलाइट की कामयाबी के साथ तयशुदा मदार में हो गया दाखिल। एनआईए ने आसाम में अल्फा के ठिकानों पर छापे मारे। रियासत के 7 अजला में 16 मुकामात पर चलाई गई तलाशी मुहिम। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम में 213 करोड़ से जायद लगाए गए टीके। शहर हैदराबाद में शेख पेट की साबिक तहसीलदार सुजाता की मुश्तबा मौत। पुलिस मामला दर्ज करके किया तहकीकात का आगाज।
जिले आदिलाबाद के इंद्रावली गांव में शेर की मौजूदगी से सनसनी। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद को चौकसी इख्तियार करने की दी हिदायत। जिले निजामाबाद में गैर कानूनी तौर पर चावल की मुंतकिली की कोशिश नाकाम। डीसीएम वैन से 150 क्विंटल चावल जब्त, मुलजिमीन गिरफ्तार। ताजा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और मुझे पूरी टीम के साथ दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।